हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार यादव और आप सभी को हमारे इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें आज हम सीखेंगे आधारी मात्रक क्या होता है। हम लोग का दो छोटा टॉपिक छूट गया था, जो कि है आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो आज हम इसमें कवर कर लेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है। और फिर हम जानेंगे मात्रकों की पद्धति के बारे में कि जो हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में जो हमारा था मात्रा का जो पद्धति था, जो सिस्टम था, वो कितना प्रचलित था, उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे जो हम लोग का आधारी राशि है वो कौन कौन होता है और इसका मात्रक, इसका संकेत क्या क्या होता है। चलिए जानते हैं फटाक से। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना आधारी मात्रक। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो हम लोग का होता है आधारी राशि होता है, वो क्या क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आधारी राशि हम लोग होता है लंबाई होता है, ठीक है ना, होता है द्रव्यमान होता है, समय होता है, विद्युत धारा होता है, ताप या तापमान होता है। ताप बोले या फिर तापमान, दोनों बातें कही हैं। ज्योति तीव्रता होता है, पदार्थ का मोल होता है। यही हम लोग का सातों को होता है आधारी राशि, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आधारी राशि कितना होता है तो 7 को होता है। कौन कौन होता है, तो ये सातों होता है। फिर लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो इनका मात्रक है। तो लंबाई का हम लोग का क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है हम लोग का, किलोग्राम होता है, ठीक है ना। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है। ताप या तापमान का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है हम लोग का, कैंडेला होता है। पदार्थ का मोल का मोल होता है, ठीक है ना। और इनका जो हम लोग का संकेत है, मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, कैंडेला का सीडी, मोल का MOL। हमने सभी यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में कि आधारी मात्रक क्या होता है। तो अगर हम सिंपल बात करें तो आपने पढ़ा है कि आधारी राशि क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो राशियाँ स्वतंत्र होती है, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, आधारी राशि बोलते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आधारी मात्रक का, तो हम यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं परिभाषा कि आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ लिख रहे हैं, देखिए हम आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। आधारी मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आधारी राशि के मात्रक को, तो आपको पता है कि जो हम लोग का आधारी राशि होता है 7 को होता है। कौन कौन, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब हम लोग का 7 को है ना आधारी राशि। तो देखो इसका मात्रक क्या है, ये है ना हम लोग का मीटर, ठीक है ना। ये मीटर में क्या है, आधारी मात्रक है। देखिए यहाँ पर किलोग्राम, किलोग्राम क्या है हम लोग का, आधारी मात्रक है। सेकंड क्या है हम लोग का, आधारी मात्रक है। एम्पियर क्या है हम लोग का, आधारी मात्रक है। ये मात्रक है, ठीक है ना। देखिए ये जो है ना, ये 7 को, ये हम लोग का आधारी राशि है और ये हम लोग का आधारी मात्रक है और ये आधारी मात्रक का संकेत है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक, तो वैसा ही जस्ट उल्टा व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो हम लोग का होता है घनत्व, क्या होता है हम लोग का घनत्व बराबर हम लोग का होता है ना द्रव्यमान बटा में क्या होता है हम लोग का, आयतन होता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको एक बार और बताया था कि जो हम लोग का होता है आयतन बराबर वो क्या होता है हम लोग का, तो होता है हम लोग का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि इसका मात्रक क्या होगा, आयतन जो है इसका मात्रक क्या होगा। तो मैंने बताया आपको कि जो लंबाई का मात्रक होता है क्या होता है हम लोग का, मीटर होता है। तो मीटर का आप मेरे को ये बताइए, जो है ना ये मीटर, तो लंबाई का जब मात्रक यहाँ पर मीटर होता है, यानी कि एम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ऐसे ही बताइए मेरे आप, जो हम लोग का चौड़ाई है ये भी तो एक प्रकार का लंबाई ही है, मतलब इस तरह है चाहे इस तरह हो, वो भी तो लंबाई ही है, ठीक है ना। तो चौड़ाई का मात्रक क्या होगा, मीटर हो जाएगा। अब बताइए आप जो ऊंचाई है, ऐसे हम लोग का ऊंचा होगा, वो भी तो हम लोग का लंबाई ही है, ठीक है ना, इसका भी मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मीटर 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 क्या हो जाएगा ना, मीटर क्यू हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आयतन का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। मैंने इसके बारे में जान लिया। और आपको पता है कि जो हम लोग का द्रव्यमान होता है उससे केजी होता है, पता है ना आपको कि जो इसका होता है केजी होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्रव्यमान का केजी होता है, ठीक है ना। तो जो है हम लोग का आयतन का मात्रक है मीटर क्यूब, ये हम लोग क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। क्या हम लोग का, व्युत्पन्न मात्रक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर हो जाएगा हम लोग ऊपर केजी हो जाएगा और नीचे हम लोग का इसका हम लोग का अभी निकाले हैं देखिए मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि कुछ आपसे पूछेगा कि घनत्व का मात्रा क्या होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब होता है। इस देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, केजी प्रति मीटर क्यूब, ऐसे भी, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का घनत्व का मात्रक है, और ये क्या है, तो व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है ना। तो हम सब इसके बारे में जान लिए, घनत्व का सूत्र जान लिए, आयतन का एसआई मात्रक जान लिए, और ये हम लोग का क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, ये भी हम लोग का व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इन सभी के बारे में जान लिए और इसके बारे में जानते हैं कि होता है हम लोग का मात्रकों की पद्धति, इसमें क्या होता है। तो मात्रकों की पद्धति में के बारे में जानने से पहले आप एक छोटी सी बात जान लीजिए कि जो देखिए होता है ना ये मात्रकों की पद्धति, इसमें क्या होता है ना कि पहले जब गिनती का या फिर मापने का जब शुरू हुआ, मापने का जब शुरुआत हुआ पूरी दुनिया में, तो क्या होता था कि पूरी दुनिया में एक मात्रक नहीं था, अलग अलग देश का अपना अपना मात्रक था, अपना अपना जोखने नापने का तरीका था, ठीक है ना, सॉरी, तो अपना अपना तरीका था। तो क्या होता था ना कि जो सभी देश थे उनका अपना अपना मात्रक था, तो उन्हीं में बहुत सारा जो है ना प्रचलित मात्रक था, प्रचलित मात्रक का पद्धति थी, वही हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हम लोग का ज़्यादा देश मानता था उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो तीन गो था हम लोग का मात्रकों का पद्धति, जो कि पूरी दुनिया में हम लोग का बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा प्रचलित था, ठीक है ना। सॉरी मार्कर गिर गया, ठीक है ना। तो चलिए हम जानते हैं इन सभी के बारे में बारी बारी से। एक हम लोग का होता है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। क्या होता है हम लोग का, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ठीक है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है ना। और जो होता है हम लोग का फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एफपीएस पद्धति, ठीक है ना। और जो है इसका दूसरा नाम, एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम ये क्या है, ब्रिटिश पद्धति। देखिए ब्रिटिश पद्धति का नाम इसलिए पड़ा है ना क्योंकि ये जो सिस्टम था, जो ये पद्धति था, वो क्या था, ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इसे ये चलता था, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिटिश पद्धति नाम पड़ गया, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका परिभाषा की बात करें हम फुट पाउंड सेकंड पद्धति का, ठीक है ना। देखिए इसके नाम में है ना, इसका नाम में भी इसका परिभाषा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बोलेंगे हम कि जिस मात्रक में लंबाई को, जिस मात्रक में फुट को लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं, उस पद्धति को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे एफपीएस पद्धति, ठीक है। तो ये जो था ना ये ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या पड़ गया, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। फिर देखिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति क्या होता है, ठीक है ना। तो ठीक वैसे हम करेंगे कि लंबाई का मात्रक, जिसमें हम लोग लंबाई को जिसमें हम लोग सेंटीमीटर लंबाई को मानते हैं सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को हम लोग क्या मानते हैं ग्राम में, और समय को सेकंड में, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, इसको बोलते हैं शॉर्ट में सीजीएस पद्धति, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है जो इसका क्या है, मीटरी पद्धति, ठीक है ना। तो आपको इन सभी चीज़ को याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इसके बात करते हैं इसके बारे में हम लोग मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में MKS पद्धति। और हम बात करें इसके परिभाषा के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिस मात्रा की पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उस पद्धति को क्या बोलेंगे हम, MKS पद्धति, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है, ये आधारी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और मात्रकों की पद्धति और आधारित राशि के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, आपको सभी चीज़ समझ में आ गया होगा आसानी से। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और लगभग और इसके आगे 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट आएगा, और मैं आपको इस जो पूरा चैप्टर है इसका न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा और सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको जितने भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर देने का ट्राई करूंगा और पक्का दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।